तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 2 जून 2021 बुधवार के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। एक एक खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों का अपडेट है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आप देख पा रहे हैं कोरोना वायरस महामारी का कहर तो चल ही रहा है, लेकिन चीन को लेकर एक और अपडेट आया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि चीन के जियांगसू प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मानव संक्रमण मामला सामने आया है। यह संक्रमण एक पुरुष में पाया गया है। 41 साल के एक पुरुष है जिसमें यह बर्ड फ्लू का संक्रमण देखा गया और ऐसा माना जा रहा है कि यह मुर्गी पालन से यह बर्ड फ्लू फैला है। एक और चीनी खतरा आप देख सकते हैं, इंसान में यह H10N3 बर्ड फ्लू का पहला संक्रमण पाया गया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है। सख्ती, आरबीआई ने रद्द कर दिया है इस बैंक का लाइसेंस। आरबीआई ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार 98% जमाकर्ताओं को DICGC से उनकी जमा राशि के एवज में उनको पूरा पैसा मिल जाएगा। आरबीआई ने पुणे स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द किया है। अब यह बैंक किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर पाएगा। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना न होने के कारण केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है। खबर है कि 98% ग्राहकों को उनका पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। ग्राहक पूरे विश्वास के साथ बैंकों में अपना पैसा जमा कराते हैं, लेकिन कई बार बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार काम नहीं कर पाते और ऐसे में रिजर्व बैंक इन बैंकों पर कार्रवाई करता है। बड़ी खबर आ रही है, एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बदल गया है बैंक खुलने और बंद होने का समय। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। कई राज्यों ने लागू पाबंदियों में भी ढील देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी बीच देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट की है। बैंक ने ब्रांचों के कामकाज के समय में बदलाव किया है। पहले जहां एसबीआई की ब्रांच में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कामकाज होता था, अब इसे 2 घंटे बढ़ा दिया गया है और बैंक की शाखाएं शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। एसबीआई बैंक ने ट्वीट भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम होता था, अब इसे 2 घंटे बढ़ा दिया गया है, यानी कि शाम 4 बजे तक बैंक ब्रांचेज खुली रहेगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, सीबीएसई 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो रद्द हो गई हैं। पीएम मोदी जी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 10वीं की तरह ही 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी कैंसिल कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस पर मंगलवार को एक लंबी बैठक के बाद फैसला लिया है और इस फैसले से करीब 14 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल के माहौल में बच्चों को तनाव देना उचित नहीं है। बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। 12वीं कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के तहत बनाए जाएंगे। सीबीएसई ने भी आदेश जारी कर दिया है, आप देख सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर कुछ छात्र छात्राएं परीक्षाएं देने के इच्छुक है तो ऐसी सूरत में परिस्थिति के अनुकूल होने पर सीबीएसई द्वारा उन्हें अवसर प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, सीबीएसई के बाद सीआईएसई और आईएससी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द हो गई है। सीबीएसई के बाद सीआईएसई और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी आईएससी बोर्ड परीक्षा ने भी अपनी 12वीं की जो परीक्षाएं वो रद्द कर दी है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, नियुक्ति, सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण मिश्रा बने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, आज पदभार संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने सोमवार को मुहर लगा दी थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आज बुधवार को पदभार संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, एलपीजी प्राइस अपडेट हो चुका है। सस्ता हो गया है गैस सिलेंडर। जून में बुकिंग करने से पहले आप ये अपडेट देख सकते हैं। एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। 1 जून को सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत दी है। वहीं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लगातार तीसरे महीने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर है, यानी बदलाव नहीं हुआ है। मतलब इनमें न तो इजाफा हुआ है और न ही कटौती की गई है। लेकिन 19 किलोग्राम वाले जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दामों में 122 रुपए की कटौती की गई है, जिसके बाद अब इसकी कीमत 1473 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। राजधानी दिल्ली के रेट ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है, दिल्ली में अब होगी शराब की होम डिलीवरी। शराब पीने और खरीदने की उम्र हुई 21 साल। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी योजना को आम आदमी पार्टी सरकार की मंजूरी मिल गई है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के आबकारी विभाग ने अरविंद केजरीवाल सरकार के पास इस बाबत प्रस्ताव भेजा था। खबर है कि दिल्ली सरकार ने मोबाइल फोन ऐप और वेबसाइट के जरिए ही शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी है। ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए करना होगा और इसके बाद शराब की होम डिलीवरी होगी। बड़ी खबर, सड़क परिवहन मंत्रालय करेगा नियमों में बदलाव। इलेक्ट्रिक वाहनों को सभी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस से छूट रहेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल को सभी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देने के लिए सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन करने
बनने जा रही है और इस संबंध में ड्राफ्ट जारी कर तैयारी पूरी कर ली गई है और इससे संबंधित सुझाव स्टेक होल्डर 30 दिन के अंदर मंत्रालय को दे सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में कॉमर्शियल वाहनों को प्रत्येक 5 साल बाद और प्राइवेट वाहनों को 15 साल बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और इस रजिस्ट्रेशन में वाहन स्वामी को अच्छी खासी फीस भी चुकानी पड़ती है। अभी तक ये नियम सभी वाहनों के लिए लागू होता है, लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस छूट की योजना बनाई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के बीच रिहा कैदियों की जानकारी मांगी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी के बीच जेलों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से पिछले महीने जारी आदेश के अनुपालन में अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों का विवरण प्रस्तुत करने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है। बड़ी खबर आ रही है, अनाथ बच्चों के लिए घोषित योजना का ब्यौरा पेश करें, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र की कल्याण योजना का मंगलवार को संज्ञान लिया है और इसकी निगरानी के लिए एक तंत्र के साथ योजना का विवरण भी मांगा है। आपको बता दें, बीते दिनों ही पीएम मोदी जी ने देश में महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई और परवरिश के लिए विस्तृत योजना पेश की है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता और 10 लाख रुपए की एफडी का प्रावधान किया गया है। अब इस योजना को लेकर जो विस्तार से जानकारी का ब्यौरा है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है, कोरोना से बच्चों को बचाने की तैयारी में जुटी सरकार, जल्द ही जारी होगा नया दिशा निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार इससे निपटने की तैयारी में जुट गई है। बच्चों पर कोरोना संक्रमण की आशंकाओं और उससे निपटने के लिए तैयारियों पर विशेषज्ञों के एक राष्ट्रीय समूह ने दिशा निर्देश तैयार किया है। समूह ने कोरोना की तीसरी लहर में 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आने की आशंका जताई है। केंद्र सरकार 1-2 दिन में इन दिशा निर्देशों को राज्यों के साथ साझा करके उसके अनुरूप तैयारी करने को कह सकती है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर है, आरोग्य सेतु ने लॉन्च किया नया फीचर, पूरे भारत में ट्रैवलिंग के दौरान मदद मिलेगी। भारत के कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु ने प्लेटफॉर्म पर नामांकित यूजर के वैक्सीनेशन स्टेटस को डिस्प्ले करने के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। यहाँ ऐप उन यूजर्स के लिए ब्लू शील्ड और ब्लू टिक दिखाएगा जिन्होंने दोनों डोज ले लिया है। वहीं आंशिक रूप से टीकाकरण वाले लोगों के लिए कोई और रंग दिखाएगा। ब्लू टिक यूजर्स के टीका लेने के 14 दिन बाद दिखाएगा। विस्तार से डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, हरियाणा राज्य बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी है। हरियाणा सरकार ने भी राज्य बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले लिया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी ने मंगलवार को इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमने भी राज्य में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है। हम केंद्र द्वारा लिए गए फैसले के साथ हैं और बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर है, कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए होगी पाठ्य पुस्तकों की होम डिलीवरी। 40 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड राज्य को लेकर यह अपडेट खबर आई है। झारखंड राज्य सरकार की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों की होम डिलीवरी होगी। इसमें पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों को साल 2021-22 की किताबें उनके घरों तक पहुंचाई जाएगी। विद्यार्थी चाहे तो स्कूल से भी ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है, छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी सहित 22 परिवहन सेवाओं की घर पहुंच सुविधा शुरू हो गई है। यानी छत्तीसगढ़ में अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र यानी गाड़ी की आरसी समेत 22 तरह की जो सेवाएं हैं वो अब परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 दिनों में दस्तावेज स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंच जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसकी शुरुआत की है। इस योजना को तुहर सरकार तुहर द्वार अब पहुंचे ही जरूरी कागजात आपके द्वार नाम दिया गया है। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, नौकरी से निकाले गए एयर इंडिया के पायलटों की बहाली के आदेश जारी हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष नौकरी से निकाले गए राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के पायलटों को बड़ी राहत देते हुए कंपनी के पिछले वर्ष के निर्णय को मंगलवार को पलट दिया है और उनको फिर से नौकरी देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आई है, शिवराज सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब 30 जून तक फसल ऋण चुका सकते हैं 25 लाख किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर आई है। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए अपडेट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लाखों किसानों को एक बार फिर बड़ी राहत देते हुए फसल ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ा दिया है। अब किसान खरीफ 2020 और रबी 2020-21 के अल्पावधि ऋण को 30 जून तक चुका सकते हैं। इस अवधि में ऋण चुकाने पर किसानों को केंद्र सरकार 3% प्रोत्साहन अनुदान और बैंकों को 2% ब्याज सहायता देगी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए खुश खबर है। बैंक ने 1 जून से कर दिया है ये बड़ा बदलाव। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने MCLR रेट में कटौती कर दी है, यानी अब आपको पहले की तुलना में कम ब्याज दरों पर लोन मिल जाएगा। बैंक ने सोमवार को इस बारे में शेयर बाजार को जानकारी दी थी। MCLR की दरों में बदलाव कर दिया गया है। 1 जून से नए रेट प्रभावी हो गए हैं। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश को लेकर पोषण नीति को मंजूरी दी गई है। कुपोषण दूर करने के लिए अब होंगे ये प्रयास। मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। इनकी खुराक से लेकर स्वास्थ्य तक पर पूरा ध्यान
ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक गाँव के स्तर पर निगरानी का एक तंत्र बनेगा। थर्ड पार्टी से स्थिति का मूल्यांकन भी करवाया जाएगा। साल 2030 तक कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की पोषण नीति को मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, कोरोना के ऐसे रोगियों में 2DG दवा के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। DRDO ने नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना रोगियों के लिए रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO द्वारा तैयार की गई दवा 2DG को वरदान के रूप में देखा जा रहा है। ये दवा अब रोगियों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो गई है। इसी संबंध में मंगलवार को DRDO ने 2DG दवा के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन जारी की है। संस्था की ओर से यह स्पष्ट कहा गया है कि कोविड-19 के मरीजों को डॉक्टरों की देखरेख और प्रिस्क्रिप्शन के तहत ही ये दवा दी जाए। साथ ही किन लोगों को ये दवा नहीं देनी है उनके लिए भी सलाह जारी की गई है। अस्पताल में भर्ती कोरोना के रोगियों में ही सहायक चिकित्सा के तौर पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोरोना के मध्यम और गंभीर रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टरों की सलाह के आधार पर इसे प्रयोग में लाना चाहिए। बिना डॉक्टरी सलाह के इस दवा का सेवन न करें। साथ ही ऐसे लोगों के लिए दवा के सेवन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। गाइडलाइंस में DRDO ने स्पष्ट कहा है कि अनियंत्रित ब्लड शुगर, हृदय की बीमारी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, लीवर और किडनी के रोगियों पर इस दवा का परीक्षण नहीं हुआ है और ऐसे में इन रोगियों को फिलहाल 2DG दवा नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 18 साल से कम आयु के लोगों के लिए भी इस दवा के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेकर पॉलिसी स्वीकार नहीं करने वालों के लिए कंपनी का बड़ा बयान आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से भारत समेत तमाम देशों में लागू हो गई है। हालांकि व्हाट्सएप की यह प्राइवेसी पॉलिसी यूरोप में लागू नहीं है। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करने वाले यूजर को वह कुछ फीचर्स से वंचित कर देगा और 120 दिन तक एक्टिव नहीं होने के बाद अकाउंट को भी डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन अब व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी को लेकर नया बयान दिया है जो कि यूजर्स के फायदे वाला है। आपको बता दें कि तमाम विवाद के बाद हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत सरकार की नई गाइडलाइन को स्वीकार किया है। पॉलिसी स्वीकार नहीं करने पर मैसेज समेत बंद हो जाएंगे ये फीचर्स। इस तरह का अपडेट आप लोगों ने भी देखा होगा। व्हाट्सएप ने इस तरह की बातें कही थी, लेकिन व्हाट्सएप ने अब एक नया बयान दिया जिसमें कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं करने वाले यूजर्स की सेवाएं सीमित नहीं की जाएगी। यानी कि हम सीधे सीधे ये कहें कि यदि आप नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो भी कंपनी आपके लिए किसी फीचर को बंद नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, झारखंड में लॉकडाउन 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ई पास में रियायत, 15 जिलों को राहत मिली है। झारखंड में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राहत मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन विभाग के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में आगामी 10 जून तक थोड़ी राहत के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि मौजूदा पाबंदियां जो है वो जारी रहेगी। इसके अलावा रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग व रामगढ़ जिले को छोड़कर राज्य के 15 जिलों में कपड़े, जूते, गहने व श्रृंगार की दुकानें भी खुलेंगी। हालांकि दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति है। राज्य के सभी जिलों के भीतर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए ई पास अनिवार्य नहीं है। अंतर जिला व अंतर राज्यीय परिवहन के लिए ई पास पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा पहले से जो पाबंदियां चली आ रही हैं वे भी आगे से जारी रहेगी। धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज वगैरह, रेस्टोरेंट, होटल ये सब बंद रहेंगे। झारखंड में फिलहाल 10 जून तक ये लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इसके अलावा कुछ रियायतें भी दी गई हैं। बड़ी खबर आ रही है, महामारी के बीच अच्छी खबर, मानसून को लेकर अपडेट खबर आई है। मौसम विभाग ने जारी किया है इस साल का मानसून पूर्वानुमान। देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग में सामान्य जबकि मध्य क्षेत्र में जमकर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्य से कम बरसात होगी। इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। IMD के मुताबिक केरल के तट पर मानसून 3 जून को पहुंचेगा। साल 2021 का दूसरा पूर्वानुमान जारी करते हुए मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा जी ने कहा है, देश में जून में मानसून सामान्य रहने की आशंका है, जो बुआई का भी मौसम होता है। कुल मिलाकर इस साल सामान्य मानसून रहने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, उत्तर हरियाणा बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई है। बिना विलंब शुल्क कर सकते हैं 14 जून तक बिलों का भुगतान। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सभी श्रेणी के उन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की देय तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान की देय तिथि 3 मई से 7 जून के बीच में आती है, ऐसे उपभोक्ता बिना किसी विलंब शुल्क के 14 जून तक अपने बिजली के बिलों का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है, उड़ीसा में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के बच्चों और पत्नियों को 15 दिन में पेंशन मिलेगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड के कारण जान गंवाने वाले लोगों के बच्चों और पत्नियों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 15 दिन के भीतर पेंशन स्वीकृत की जाए। अगली बड़ी खबर आई है, दिल्ली में नगर निगम फ्री में करवाएगा डेंगू मलेरिया की जांच। इन 14 जगहों पर खुलेंगे नए केंद्र। कोरोना के बीच मच्छर जनित बीमारियों की कम हुई जांच में निगमों ने नए जांच केंद्र खोलने का फैसला लिया है और इसके लिए दक्षिणी नगर निगम 14 स्थानों पर इन बीमारियों के लिए जांच केंद्र खोलेगा, जहां पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत प्लेटलेट्स काउंट
अकाउंट की भी जांच होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर बिहार को लेकर आई है। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। नहीं बढ़ेगा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल, परामर्शी समिति चलाएगी गाँव की सरकार। बिहार की ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों का काम 16 जून से सलाहकार यानी परामर्शी समितियां संभाल लेगी। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाएगा। पंचायतों और कचहरियों का काम प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। 15 जून के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा और ऐसे में ये वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। राज्यपाल की सहमति के बाद अध्यादेश लाकर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और इसके बाद परामर्शी समूह के स्वरूप पर आदेश जारी होगा। वही दोस्तों बड़ी खबर है, 10 जून को भारत के इन हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, आकाश में बनेगा रिंग ऑफ फायर। 10 जून को एक बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है, जो लगातार आप खबरें भी देख रहे होंगे, और इस दिन रिंग ऑफ फायर दिखाई देगा। दरअसल इस दिन साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो लगने जा रहा है। ये बड़ा दुर्लभ दृश्य देखने को मिलेगा क्योंकि सूरज, चांद और पृथ्वी एक लाइन में आएंगे। ये ग्रहण भारत में सिर्फ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में नजर आएगा, शेष हिस्सा ग्रहण की छाया से मुक्त रहेगा। वही दोस्तों बिहार कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला आप देख सकते हैं, वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार ने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर अब वेब मीडिया में विज्ञापन को लेकर बिहार वेब मीडिया नीति 2021 के गठन की मंजूरी दी है। साथ ही बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में अब प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना इलाज के लिए नहीं कर सकेंगे मनमानी वसूली। कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर अब मध्य प्रदेश का कोई भी निजी हॉस्पिटल मरीज को लूट नहीं सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिवराज सरकार द्वारा निर्धारित निजी अस्पतालों की इलाज की दरों को न केवल हरी झंडी दी है बल्कि इसका आदेश 1 जून से तत्काल लागू करने का भी निर्णय लिया है। यानी एमपी हाई कोर्ट ने शिवराज सरकार द्वारा निजी अस्पतालों के लिए जो कोरोना इलाज की दरें तय की थी वो मंजूर कर दी है और 1 जून से तत्काल लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में जारी रहेगा लॉकडाउन, 5% से कम संक्रमण दर वाले जिलों को मिली कुछ रियायत। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए 5% से कम संक्रमण दर वाले जिलों में लॉकडाउन में छूट बढ़ा दी है। हालांकि राज्य में लॉकडाउन जारी रहेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, बिहार को लेकर अपडेट, जेल में बंद पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मधेपुरा कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, बाबा रामदेव का दावा, पतंजलि ने तैयार की है ब्लैक फंगस की आयुर्वेदिक दवा, 1 हफ्ते के अंदर की जाएगी लॉन्च। योग गुरु बाबा रामदेव ने यह दावा किया कि पतंजलि ने ब्लैक फंगस की आयुर्वेदिक दवा तैयार कर ली है और उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर बाजार में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। उन्होंने एक हिंदी समाचार चैनल से बातचीत के दौरान कहा है कि मैंने अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा है, तमाम विवादों के बावजूद मैं 18 घंटे सेवा कर रहा हूं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होंगी एली लिली की एंटीबॉडी दवाएं, आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। भारत अमेरिकी बायो फार्मास्यूटिकल प्रमुख की सहायक कंपनी एली लिली को कोरोना के इलाज के लिए एंटीबॉडी दवाओं के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। कंपनी की ओर से खुद इस बात का ऐलान किया गया है। खबर है कि जिन मरीजों को कोरोना के हल्के या मध्यम लक्षण है उन्हें ये जो दवाइयों के नाम आपको बताए गए हैं ये देने की अनुमति दी गई है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, आज के दौर में सोशल मीडिया सूचना का एक बड़ा माध्यम बन चुका है, लेकिन इस माध्यम की विश्वसनीयता में लगातार कमी भी देखने को मिल रही है क्योंकि दोस्तों कई बार झूठी और भ्रामक जानकारियां भी शेयर हो जाती हैं और ऐसा ही एक मैसेज इस समय सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। वायरल मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 10 करोड़ यूजर्स को फ्री इंटरनेट देने जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस तरह का जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल फर्जी दावा है और इस दावे के साथ में जो वेबसाइट के या कोई भी ऐप के लिंक वगैरह दिए जा रहे हैं जिस पर आप क्लिक करते हैं वो लिंक भी फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है, तो ऐसे में आप भी ऐसी फर्जी वेबसाइट या फर्जी ऐप से सावधान रहें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों को तोहफा दिया है। अब महज एक क्लिक पर डिजी लॉकर के जरिए आप अपडेट कर सकते हैं अपना पता। कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म और डिजी लॉकर को जोड़ दिया है और इससे स्थायी पता बदलवाने की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। साथ ही नेक्स्ट अपडेट आया है, कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। वायरस महामारी को लेकर हमारे देश में क्या जानकारियां और अपडेट चल रही है आइए जानते हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, ये हम सभी के लिए अच्छी खबर है, राहत की खबर है। बात करते हैं अगर बीते 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए तो आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में 1,27,510 नए मामले सामने आए हैं और 2,795 लोगों की जान गई है। साथ ही महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 14,123 नए मामले सामने आए, 477 लोगों की जान गई है और राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 623 नए मामले सामने आए, 62 लोगों की जान गई है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी। महीने के पहले दिन सोने चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। महीने के पहले दिन यानी मंगलवार 1 जून 2021 को सोने का भाव 390 रुपए चढ़ गया, चांदी की कीमतों में भी चमक आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक 1 जून को सोने के भाव 49,422 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे, वही चांदी की कीमत
72,428 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। आइए दोस्तों अब जानते हैं वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का 2 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान भी आप देख पा रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके, केरल और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और धूल भरी आंधियां चल सकती हैं। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी हिमालय और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही काम की खबरों का वीडियो हर रोज आपके मोबाइल पर आपको मिलता है, इसलिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।